स्वागत है आप सबका लेक्चर नंबर 4 में। हेडिंग ग्रे समानता का सिद्धांत हो गया। देखो समानता का सिद्धांत क्या है। फिजिक्स में बहुत सारे सूत्र होते हैं, जैसे P बराबर U प्लस AT, U बराबर हाफ AT स्क्वायर, नहीं सॉरी S बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो एक एग्जाम्पल से समझो, जैसे एग्जाम्पल नंबर 1, एक सूत्र हम लिख रहे हैं B बराबर U प्लस AT। ये किसका सूत्र है? कैसा लॉ में था? तीन सूत्र थे गति उति के साथ, न्यूटन। छोड़ो उसको। देखो हम इसको समझना है। फिजिक्स में समानता का सिद्धांत ये कहता है, फिजिक्स में कोई भी सूत्र है उसका LHS का मात्रक और RHS का मात्रक बराबर होता है। LHS की बीमा RHS की बीमा बराबर होती है। देखो ये क्या है, B है, B का मतलब वेलोसिटी का मतलब वेग, मात्रक क्या हो जाएगा मीटर पर सेकंड बराबर। U क्या है? प्रारंभिक वेग। हाँ देखो प्रारंभिक वेग अंतिम वेग, ऐसे पढ़े थे ना कक्षा में कुछ। तो इसका भी मात्रक क्या हो जाएगा मीटर पर सेकंड प्लस A क्या है? त्वरण। त्वरण का मात्रक क्या होता है मीटर पर सेकंड इंटू में T है समय का मात्रक सेकंड। m बटे s बराबर, देखो m बटे s प्लस प्लस s से s कटा m बटे s। मात्रक देखो सबका सेम है या नहीं? सेम है ना। अच्छा इसको ऊपर ले जाओ, इस पे पावर -1 बराबर s पे पावर -1 प्लस s पे पावर -1। मीटर की बीमा क्या हो जाएगी? l, और यस क्या है सेकंड है, इसकी बीमा क्या हो जाएगी? t पे पावर -1। तो ये इसका भी बीमा क्या हो जाएगी? lt पे पावर -1, lt पे पावर -1। फिजिक्स के अंदर, फिजिक्स की बात कर रहे हैं स्पेशली, कोई भी सूत्र लिखा है उसमें उसके मात्रक बराबर होंगे LHS और RHS के, और LHS की जो बीमा होगी वही RHS की बीमा होगी। तो ये सेम ये मीटर पर सेकंड, मीटर का बीमा क्या है? मीटर किसको दर्शा रहा है? लेंथ को, की बीमा l। देखेंगे किसका उसकी राशि क्या है। मीटर किसको दर्शा रहा है? लंबाई यानी लेंथ को, तो पहला अक्षर ले लेंगे, सेकंड टाइम को तो t। एक हो गया। एक और समझ लो, फिजिक्स में कोई भी सूत्र है, आगे इस पर और एग्जाम्पल कराएंगे जब पढ़ेंगे फिजिक्स। देखो एक सूत्र है, यस बराबर होता है यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। यस बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। यस बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। स्पीड का मात्रक करता है 4। ये किसका है? स्पीड इसको कहते हैं ना, स्पीड। और स्पीड का मात्रक, स्पीड को हिंदी में 4 तो मात्रक क्या होता है? मीटर पर सेकंड। इसका याद नहीं यार, इसका मात्रक मान लो मीटर, बाद में बताएंगे इसको क्या करते हैं, याद नहीं है। ये क्या है? U प्रारंभिक वेग, मात्रक मीटर पर और सम t सेकंड प्लस हाफ को हटा दो। अगर कोई गणित में जिसे 1/2 या 3 लिखा हो तो इसका कोई मान नहीं रहता, क्योंकि हमें मात्रक और बीमा निकालना है, तो इसका कोई उपयोग है नहीं। तो एक क्या है त्वरण, इसका मात्रक मीटर पर सेकंड स्क्वायर, टाइम सेकंड का यस से यस कटा m बराबर m प्लस m। मीटर की बीमा l, मीटर की बीमा l प्लस मीटर की बीमा l। इसको शायद क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। लिख लो इसको, लिख लो। इसके बाद में अगली हेडिंग आपकी, देखो ये बहुत काम आएगी मैथ में भी आपको। अगला हेडिंग करो 10 की विभिन्न
10 की विभिन्न घातों के पूर्वलग्न 10 की विभिन्न घातों के पूर्वलग्न। दो टेबल बनाना है, एक है बड़ी घात एडिंग ही कर देना और एक टेबल बनाना है बड़ी घात में ऐसे बनाना है। अभी देखो जिसका अगर लिखा है डेका, क्या लिखा है डेका, तो उसको लिखेंगे 10 से पावर 1। डेका मतलब 10 से पावर 1। हेक्टा 10 पे पावर, किलो 10 पे पावर 3। अगर लिखा है मेगा 10 पे पावर 6, 10 पे पावर, यहाँ तो 1 2 3 हो गया है। डेका हेक्टा किलो 1 2 3, मेगा में 10 पे पावर 6, एक है गीगा, गीगा में 10 से पावर 9, यहाँ 3 ऐड करेंगे, और एक है टेरा, इंग्लिश में लिखते हैं मेगा गीगा टेरा, इसको लिखते हैं 10 से पावर 12। देखो 6 3 9 3 12। डेका हेक्टा किलो 10 पे पावर 1 है 2 है 3 इस लाइन से, मेगा गीगा टेरा, इसमें 6 हो गया है 9 हो गया है और 12 आया समझ में। एक है पेंटा, पेंटा का अर्थ होता है 10 की पावर 15। एक है एक्सा, क्या है एक्सा, इसको लिखते हैं 10 की पावर 18। देखो यहाँ से मेगा से हम बात करें तो पावर 3 हो रहा है। मेगा कहेंगे तो 10 पावर 6, गीगा 10 पावर 9, टेरा 10 पावर 12, पेंटा 10 पावर 15, हेक्सागामा 10 पावर 18। और छोटी घात के लिए देख लें हम, ऐसे किसका देखेंगे छोटी घात का, होता है यहाँ पर डेका है। देखो बड़ी घात में ऐसे चलती है, डेका हेक्टा किलो, मेगा गीगा टेरा, पेंटा एक्सा। तो डेका मतलब 10 पावर 1, हेक्टा मतलब 10 पावर 2, किलो मतलब 10 पावर 3। यहाँ 3 तक तो बातें ठीक थी, लेकिन जैसे हम आगे बढ़ेंगे मेगा गीगा, जैसे मेगा है तो 10 पावर 6, सुनते हो कहीं ना कहीं 11 नहीं, हाँ पढ़ोगे फिजिक्स में इतना मेगावाट बिजली उत्पादन, तो उसका मतलब क्या होता है 10 पावर 6। कहीं गीगा का है तो 10 पावर, अगर टेरावाट का है तो 10 पावर 12, पेंटा 10 पावर 15, हेक्सा का मतलब 10 पावर 18। छोटी घात शुरू होती है देसी से, देसी सेंटी मिली, देसी सेंटी मिली। यहाँ पर पावर हो जाएगा 10 पावर -1, यहाँ पर हो जाएगा 10 पावर माइनस, यहाँ पर हो जाएगा 10 पावर -3, देसी सेंटी मिली। यहाँ है मेगा, यहाँ से शुरू होगा आपका माइक्रो, नैनो, पीको। सुने होंगे कहीं ना कहीं माइक्रो सेकंड, नैनो सेकंड, पीको सेकंड, कभी ना कभी किताब में पढ़ोगे, नहीं पढ़ोगे तो फिजिक्स में पढ़ने को मिलेगा 11 12 में। तो देखो 1 2 3 था, मेगा 10 पावर +1, गीगा 10 पावर +2, टेरा का मतलब 10 पावर +12, 3 की घंटा। तो माइक्रो में क्या हो जाएगा 10 पावर -, नैनो में क्या हो जाएगा 10 पावर माइनस, पीको में 10 पावर -12। माइक्रो, नैनो, पीको। और क्या है यहाँ पर है पेंटा, यहाँ पर क्या होता है फेंटो, फेंटो पे क्या कहेंगे 10 पावर -15। एक है एटो, इसे हम कहते हैं 10 पावर -18। आया समझ में। बड़ी घात के कुछ मान है, छोटी घात के कुछ मान है।
डेका हेक्टा किलो ये बड़ी घात के लिए है और डेसी सेंटीमीली छोटी घात के लिए, यानी 10 पावर माइनस 1 2 3, और मेगा गीगा टेरा बड़ी घात के लिए, माइक्रो नैनो बिल्कुल छोटी घात के लिए मेगा गीगा टेरा में 6 9 12, 6 3 9 3 12। तो माइक्रो नैनो पिको में चीज़ें माइनस करेंगे क्योंकि हम छोटी घात की बात कर रहे हैं, तो 6 9 3 12 माइनस में फेंटा का मतलब 10 पावर 15, एक्सेट मतलब 10 पावर 18। फेंटो यहाँ पर क्या रहता है छोटी घात में, फेंटो, फेंटो का मतलब 10 पावर माइनस 15 और एक एटो बराबर कितना है 10 पावर माइनस 18। इसको लिख लो, इसको लिख लो तब आगे होता है। खगोलीय दूरी, अगला हेडिंग है खगोलीय दूरियों का मापन, खगोलीय दूरियों का मापन। खगोलीय दूरियों का मापन, इसमें पहला हेडिंग है लाइट ईयर, ये लाइट इसकी लाइट लाइट ईयर, हिंदी में इससे क्या कहते हैं हम, लाइट मतलब प्रकाश और ईयर मतलब साल, इसे हिंदी में लिखो वर्ष, प्रकाश वर्ष, लाइट ईयर प्रकाश वर्ष। सुने वो नाम कभी, एक लाइट ईयर, 2 लाइट ईयर, देखो इसमें लिख लो लाइट प्रकाश वर्ष, प्रकाश द्वारा एक साल में तय की गई दूरी, प्रकाश द्वारा निर्वात में, तो यहाँ प्रकाश द्वारा निर्वात में, प्रकाश द्वारा निर्वात में एक साल में तय की गई दूरी, दूरी को एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। एक प्रकाश वर्ष सीधा से जो तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। मतलब प्रकाश अंतरिक्ष में एक साल में जितना चला, जितनी दूर गया, एक प्रकाश वर्ष, प्रकाश वर्ष यानी प्रकाश एक साल में कितना चलेगा, वही लिखा है प्रकाश द्वारा निर्वात में एक साल में तय की गई दूरी को एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है, मतलब एक प्रकाश एक वर्ष में, प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी तो एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। ये बराबर होता है 9.46 × 10⁻⁻, 10⁻15 इतना मीटर, यानी प्रकाश इतना मीटर एक साल में चलता है, अनुमान बहुत दूर है ये, तो इसको लिख लो। एक प्रकाश वर्ष बराबर क्या होता है 9.46 × 10⁻15 मीटर, कितना हो गया 46 × 10⁻15 मीटर, यानी प्रकाश एक साल में कितनी दूरी, इतना मीटर दूरी तय करता है। मान लो यहाँ पर आपकी क्या है पृथ्वी, यहाँ पर क्या है सूरज, यहाँ पे प्रकाश चारों ओर निकल रहा है, तो प्रकाश ऐसे ऐसे आ रहा है, उसे 8 मिनट में 8 मिनट और 32 सेकंड शायद लगते हैं, 32 या 29 सेकंड, 8 मिनट, हाँ 8 मिनट, हाँ 8 मिनट पृथ्वी तक पहुँचना है। क्या हुआ? दूर तो ये है पता है कितना 150 मिलियन किलोमीटर दूर, और 1 मिलियन में होगा 10 लाख, और 10 लाख गुणे 150 कर लो, देखो कितना करोड़ होता है, इतना दूर है। और इसका सूरज का प्रकाश पृथ्वी तक आने में 8 मिनट लगता है। अगर सूरज गायब हो जाए तो पता कब चलेगा पृथ्वी पे, 8 मिनट बाद। तो देखो, तो अभी ये कितना दूरी है, बहुत कम दूरी है, लेकिन बात हुई है 8 मिनट कितना चला है ना, बात हुई है 1 साल में कितना चलेगा निर्वात में, निर्वात में पता नहीं कहाँ से चलेगा। यहाँ पृथ्वी है, यहाँ क्या है बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है, मंगल है, बृहस्पति है,
ये हमारे सोलर सिस्टम की बात हो रही है। अंतरिक्ष तो बहुत बड़ा है, आपको भी पता होगा। इसके ऊपर जाएंगे तो क्या आएगी, गैलेक्सी आती है। गैलेक्सी में बहुत सारे सोलर सिस्टम है, उसके ऊपर भी मतलब अंधेरा ही अंधेरा है। तारे वाले बहुत दूर है, बहुत दूर हम लोग से। सारे छोटे क्यों दिखाई देते, क्योंकि उनसे बहुत दूर है। चंद्रमा से दूर है। अरे चंद्रमा तो सबसे करीब है, यहाँ 3 लाख किलोमीटर, 3.5 लाख किलोमीटर चंद्रमा। और सूरज दूर है चंद्रमा से। सूरज ज़्यादा दूर, सूरज से भी दूर दूर तारे हैं। जैसे कि सूरज के रोशनी से चंद्रमा चमकता है। क्या बात है। जैसे यहाँ पृथ्वी है ना, इसे मंगल ग्रह है, यहाँ पे जीवन हो, जिससे यहाँ पर इंसान जाए तो रह सकते हैं, तैयारी होती जाएगी। 20-30 साल में देखो मंगल ग्रह पे चलेंगे। सही से वो कुल हुई थे नहीं नहीं नहीं, वहाँ तो एकदम वो है, नेट पे देखो वीडियो आती है पूरा एकदम रेगिस्तान, लाल लाल जमीन। हाँ, लेकिन वहाँ मतलब जिया जा सकता है जीवन। पानी वाली नहीं होगा। हाँ, सब रिसर्च चल रही है, मतलब पेड़ उड़ जाएंगे, नहीं उड़ेगा, कैसे क्या रहेगा। शुरू में तो भाई पूरा वो जुगाड़ लेके जाएगी पड़ी, यहाँ एक अंदर रहेगी, एक अंदर ऑक्सीजन। और ऐसा भी हो सकता है कहूँ एक ग्रह यहाँ हो, इहो जीवन हो, इहो पर मेरे ग्रह हो, ऐसा तो हो सकता है। वैज्ञानिक लोग कहते हैं जैसे पृथ्वी पे हम लोग रातों इंसान, ऐसे 50,000 से अधिक पृथ्वी है पूरे अंतरिक्ष में। कोनो यहाँ हुई, कोनो यहाँ हुई, कोनो यहाँ हुई, कुल जीवन है, लेकिन पता नहीं हम लोग जैसा है कि अलग ही समझो ना। तो इससे रात वक्त में जब सो तो आसमान में देखो ध्यान से, तो ढेर सारा तारा नजर आएगी। कोनो यहाँ से देखो ना, तो भी यहाँ से यहाँ लिया जाता है, पूछ जाएगी। तो मतलब कुल ना जान सकते हम, लेकिन देखो तो मजा बहुत आएगी। यहाँ की आखिरी कुल का हुआ है, हम तो आखिर पृथ्वी तो सिर्फ पृथ्वी के सदा चल रहे हैं। हाँ बहुत ही बताओ कुछ, मतलब कुछ तो होगी, दुनिया की थोड़ी ना बनाऊंगी। अभी पूरा अंतरिक्ष है, यहाँ पूरा अंतरिक्ष, पूरा का पूरा अंतरिक्ष। अब क्या पता यहाँ एलियन हो या ना हो, या कोई सिचुएशन हो जाए। जैसे हम लोग पृथ्वी पे रह रहे हो ना, मन जैसे पृथ्वी के बारे में पता है, और यूं से बड़ा बड़ा ग्रह है वहाँ अंतरिक्ष में। और अंतरिक्ष कहाँ तक है, इसे यहाँ 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 बहुत दूर तक आ रहे हैं, हम कहाँ तक जाएंगे। और क्या पता वहाँ कहीं कोने पे कोई ग्रह, वहाँ पे जीवन हो। तो वैज्ञानिक कहते हैं कि ऐसे 50,000 कम से कम पृथ्वी पे जीवन होने की संभावना है। तो जैसे हमन एक ग्रह पर आते पृथ्वी पे, ऐसे घूम ग्रह वाला वही घूम से कुछ रात हो, तो वो सबके नहीं पता कि हमन है भाई, दुनिया में ये बना है पता भाई। पहले हम भी नहीं जानते थे, हम जानते थे हाँ यही पृथ्वी है, बस यही है कुछ, कि जाने सोलर सिस्टम के बारे में, पता चला कि हाँ और चीज़ें। अब सोचो कहीं कोनो यहाँ एक ग्रह है, अब यहाँ पे कि कोनो एलियन उलियन आई है, कोनो चीज़ आई उड़द उड़द या जहाज वहाज से पृथ्वी पे, सोचो का बहुत ग्रह है, बहुत ग्रह है। सर जी का है, मतलब ऐसे पढ़ाओगे ना 8 ग्रह 9 ग्रह। तो ये अपने सोलर सिस्टम की बात पढ़ाते हैं, जैसे हमारे सोलर सिस्टम में सब, जैसे घर होता है ना, घर में सबसे बड़ा ये है, तो इनके घर के परिवार के हो, तो ऐसे ही है, एक परिवार के हमन हो, और इनके ऊपर ये वो तो परदादा और दादा हो, तो इससे ऊपर आई समझ लो गैलेक्सी है। अरे गैलेक्सी बहुत बड़ा है, कहाँ कितना सोलर सिस्टम है गिनती नहीं। वहाँ भी जीवन होना हो सकता है। तो प्रकाश सब हो गया। अगला है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। एस्ट्रो इसे हम कहते हैं खगोलीय इकाई। इसे हम क्या कहते हैं, खगोलीय इकाई। इसमें देखो आप
पृथ्वी और सूरज के बीच की दूरी को खगोलीय इकाई कहते हैं। पृथ्वी और जैसा कि कहा हमारा भाग है कि मैं तो कुछ होगा इसको लिखो, ये चतुर्भुज आराम से इसको लिखो होता है पृथ्वी और सूरज के बीच की दूरी को खगोलीय इकाई कहते हैं। ग्रहण अरे सब छोटी बात है। के बीच की दूरी खगोलीय इकाई कहते हैं। जैसे यहाँ पर है पृथ्वी और यहाँ पर है सूरज। पृथ्वी और सूरज के बीच की दूरी कितना है? 150 मिलियन किलोमीटर। तो इसे हम क्या कहेंगे? एक खगोलीय इकाई। तो देखो पृथ्वी और सूरज के बीच की दूरी को खगोलीय इकाई कहते हैं। एक खगोलीय इकाई बराबर एक खगोलीय इकाई बराबर होता है आपका 1.496 गुणे 10⁻11 मीटर। सही है, सही है। एक हेडिंग है पार्सेक, PARSEC, हिंदी में कहते हैं पार्सेक। PARSEC, हाँ पार्सेक, हिंदी में लिखते हैं ना पार्सेक। इसमें लिख लो यह दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई। पार्सेक क्या है? दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है। कोई पूछे दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई तो क्या कहोगे? मीटर। बिल्कुल सही है उसके आगे। एक पार्सेक बराबर होता है एक पार्सेक बराबर होता है 3.08 गुणे 10⁻16 मीटर। एक और होता है एक पार्सेक बराबर 3.26 लाइट ईयर, जैसे लाइट वाइज ईयर। एक पार्सेक में इतना लाइट ईयर होगा और इतना मीटर। हो गया।